अदेव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समयई कपुवातार्पितई कंठावरोधे विधो असमरणं कुतस्ते वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सचेतानंद रूपाय विस्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रवृत्तिभिः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न को सबकी इच्छा भगवान पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर होय। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। पाप से सबको बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय विराजो सब देवता
हे मेरे सरकार, हाथ जोड़ विनती करो, सुन ये ध्यान लगाए। दास शरण में आए हैं, रखिए मेरी लाज। धन्य मधुबन ग्राम है, धन्य हुए स्थान। धन्य पाग पावन भक्त वृंद सब, धन्य वृंदावन धाम। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा परिपूर्णतम परातर परम ब्रह्म परमात्मा आत्मकाम पूर्ण काम परम निष्काम आत्माराम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मनमताभिराम। नील सरोरो श्याम शोभाधाम सुषमाधाम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन निवेदित करते हैं। भगवान गौरक्षक गोपालक सर्वेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी की चरण कमलों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम। मधुबन की पावन धरती पर आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की कथा पंडाल में उपस्थित संत भगवान महंत योगी जन मधुबन ग्रामवासी एवं माता बहन बालक वृद्ध नर नारी कथा के आयोजक करता सबको व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन शुभ आशीष। राधा रानी की कृपा से आज प्रथम दिवस की कथा पंडाल में हम सब गोता लगाने के लिए बैठे हैं। समय बहुत विलंब हो चुकी है, तो कथा से पूर्व 2 मिनट हरि नाम का संकीर्तन करते हुए आज की कथा का रसास्वादन करेंगे। मेरे साथ आप सब भी भगवान नाम का कीर्तन करें। जिनको 2 हाथ भगवान सुंदर सुंदर दिए हैं, दोनों हाथों से ताली का सेवा देते हुए
और मुख से भगवान का पावन नाम लेते हुए भगवान का कीर्तन गाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। कौन बोलेगा? जय जय श्री राधे बोलिए ना। मुंह में लड्डू धरो है का? बोलना सको। जय जय श्री। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सब कीर्तन करेंगे जोर से। ये तालियां इतनी जोर होनी चाहिए कि ये साउंड से ज्यादा आवाज करे। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन के लिए छेने मैया हैं? कहीं जोर से कहिए ना सब आदमी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। बोलिए वाके बिहारी लाल की। निवेदन आग्रह कर जब दरी लागल होई तो जते भी हमर सम्मानित भक्त लोग दरी पर बैस के कथा के रसपान करी तो और आनंद मिलत। सब आदमी चाहब आग्रह की दरी लागल छे तो दरी बिछा लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय।
श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत भगवान शब्दमयी मूर्ति है। भागवत क्या है? भगवान है। भागवत क्या है? भगवान है। कैसे भगवान है? जिस तरह हम सोना की मूर्ति बनवाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनवाते हैं, धातु की मूर्ति बनवाते हैं और उस पत्थर की मूर्ति बनवाते हैं और उस मूर्ति में भगवान का स्वरूप मानकर पूजते हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत भी शब्दमयी मूर्ति है। भागवत का शब्द जो है वही भगवान है। हर मूर्ति को कोई न कोई निर्माण करता है, कोई न कोई कलाकार बनाता है, लेकिन भागवत की मूर्ति वेद व्यास जी निर्माण किए, किंतु भगवान की दिव्य ज्योति निर्मित नहीं हुई, अपितु भगवान स्वयं इस भागवत रूपी मूर्ति में विद्यमान हैं। भगवान कृष्ण जब इस संसार से लीला संपन्न करके जा रहे थे, तब उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, आपके बिना मैं कैसे रहूं? उसी समय भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में स्थापना की। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या? भागवता इमे भगवता। भागवत का अर्थ क्या? भगवता इमे भगवता, अर्थात भगवान के संबंधियों को भागवत कहते हैं। भगवान की संबंधी की, भगवान के से संबंध जिसका जुड़ गया उसी का चर्चा भागवत में आई। श्रीमंतो भागवता यस्मिन् श्रीमद् भगवतामृतम्। महाभारत में संसार की संबंधी की चर्चा आई और भागवत में भगवान की संबंधी की चर्चा की गई। भगवान से जे संबंध जुड़ जाए ओकरा भागवत कहल जाइ छै। भगवान से संबंध कोनो न कोनो रूप से जोड़ना चाहिए। आप मुझे 7 दिन का समय दो, हम 7 दिन में आपको भगवान से संबंध जुड़वा देंगे।
ताली कौन आपके ससुर बजाने आएंगे? आप जीवन का 7 दिन दो, वो 7 दिन आपके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर बना दूंगा। भगवान का पावन चरित्र सुनने मात्र से जीव को भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से 5 प्रकार के साथ संबंध स्थापित हो सकता है। एक शांत भाव, एक दास भाव, एक सख भाव, एक वात्सल्य भाव, एक माधुर्य भाव। इन 5 भाव में से मधुबनवासी ध्यान से सुनना, मैंने 5 भाव की चर्चा की। शांत भाव, दास भाव, सख भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। इन 5 भाव में से किसी एक भाव को जीवन में उतारो और उस भाव से भगवान का हो जाओ। नारद मुनि भगवान को पाया किस भाव में? शांत भाव में। हनुमान जी महाराज भगवान को किस रूप में पाया? दास भाव में। भगवान के दास बन जाओ तो यो कल्याण हो जात, या भगवान के दास बन जाओ या भगवान के बाप बन जाओ। यदि दास नहीं बना चाहे छिए, छोटा नहीं हिला चाहे छिए, तो दोसर छे भगवान का बापो बन सके छी। तेसर भाव भगवान के वात्सल्य भाव। अगर नहीं किछ हुआ तो भगवान के बेटा बना लिया। हे कन्हैया, हे राघव, अहाँ हमर पुत्र बन जाओ। माता कौशल्या, दशरथ जी भगवान को पुत्र रूप में पाया। मां देवकी वसुदेव जी भगवान को पुत्र रूप में पाया। कश्यप अदिति भगवान को पुत्र रूप में पाया। मनु शत्रुपा भगवान को पुत्र रूप में। आप किसी न किसी रूप में भगवान को मानो, यही तो भागवत सिखाता है। तीसरा, ना सखा ना दास बनेंगे ना बाप बनेंगे तो भगवान को सखा बना लो, ताकि अपनी दिल की बात कह सको। भगवान की सखा बना लिया। सखा बनेलखिन भगवान के श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल आदि। रामावतार में निषाद राज, सुग्रीव भगवान के बनलखिन सखा। कुन न कुनो भाव से भगवान से आके जुड़ना ही। भागवत यही सिखाता है, जुड़ जाओ। 7 दिन में जोड़ कर रहेंगे, नहीं तो शरीर को तोड़ देंगे।
फिर इस भाव में भी नहीं तो भगवान को माधुर्य भाव में, जिस भाव में ब्रज की गोपी भगवान को पाया, उस भाव में भगवान से संबंध जोड़ो। श्रीमद् भागवत कथा के 6 वक्ता हुए, 6 श्रोता। श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया था। सबसे पहले यह भागवत कौन सुना था? कौन? बोलिए। हिंदी नहीं समझ में आता आपको? सबसे पहले भागवत के सुनने रहते ब्रह्मा जी। किनका से? भगवान नारायण से। भगवान नारायण से ब्रह्मा सुनलखिन और ब्रह्मा से भागवत के सुनलखिन देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद से कथा के सुनलखिन वेद व्यास जी। वेद व्यास जी से कथा के सुनलखिन सुखदेव जी। सुखदेव जी से कथा के सुनलखिन राजा परीक्षित। और सूत जी कथा सुनलखिन 88,000 सौनक ऋषि इत्यादि के। वह कथा है मधवन ग्राम में सकल देव सा अपन भ्राता सहित, अपन पत्नी सहित श्रवण स्वयं भी कऽ रहल छथि आ मधवन ग्राम वासी के श्रवण करवा रहल छै। क्या है जी? क्या बज रहा है? 1844। वह कथा है अहाँ सबके सुने के अवसर प्राप्त। श्रीमद् भागवत कथा कोनो साधारण वस्तु नहीं। जय घर में भी भागवत पुराण या ओ घर धन्य। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणोयाक्षया युक्तो मम संतोष कारकम। जे मनुष्य प्रत्येक दिन श्रद्धा भाव का श्रवण करेया वो भगवान के संतोष के कारण बनैया। नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जे मनुष्य प्रत्येक दिन भागवत कथा के पाठ करैया सुनैया, एकर एक एक अक्षर के उच्चारण से कपिला गोदान करे के पुण्य प्राप्त हुआ। अश्लोकार्धं श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणोयाद यस्तु गो सहस्रं फलम लभेत। जे प्रत्येक दिन
आधा श्लोक चौथाई श्लोक के पाठ श्रवण करैया सुनैया 1000 ज्ञादान करे के हुनका फल प्राप्त होइ छै। एकर चौथाइयो श्लोक सुन लेबै त यह पठेत प्रयतो नित्यम अश्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणाम फलमाप्नोति मानव। जे प्रत्येक दिन पवित्र भ क भागवत श्लोक पाठ करैया, एको श्लोक ओ मनुष्य 18 पुराण के पाठ करे के फल प्राप्त करेगा। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्या नरास्तवे ये अर्चयन्ति सदा मम। भगवान कही छथिन जे स्थान पर हमर कथा होइया, ध्यान देवे बाबा, जय जगह हमर कथा होइया ओई स्थान पर हम अपन पार्षद संगे स्वयं जाकर बैस जाइ छियै। जे स्थान पर भगवान की कथा होइ छै, जे मनुष्य सदा भागवत शास्त्र के पूजा करत, कलयुग के अधिकार से वो अलग रहत, कलयुग उनका वश में नहीं रहते। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जे मानव अपन घर में ये वैष्णव शास्त्र के रखने छै वो सब पाप से मुक्त हो जाएगा। जे घर में भी भागवत के पुराण की कथा पुस्तक हुआ, ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति बलगन्ति तेखाम प्रीतो भवाम्यहम्। कलयुग में जे लोग कलयुग में अपना घर के भीतर भागवत शास्त्र के पूजा नहीं करिया, ओ मनुष्य नरकगामी है। और जिनका घर में कलयुग में भागवत शास्त्र मौजूद और वो पूजा करैया भागवत पुराण के, वो ताल ठोक के कुदेक के कालो से लेर सकैया। जिनका घर में भागवत यावदिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पी मधुदकम्। जे मनुष्य जतिक दिन तक अपना घर में भागवत पुराण के रखै छै, ओतेक समय तक हुनकर पितर दूध दही घी मौध पी के मिठाल रहिया। यक्षन्ति वैष्णवा भक्तया शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जे लोग विष्णु भक्त पुरुष के भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र निर्माण करैया, ओ 1000 करोड़ कल्प तक वैकुंठ में जाके वास करे छै। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संपलवम। जे लोग सदा अपना घर में भागवत के पूजन करैया, मानो एक कल्प तक ओ देवता के तृप्त करे भैया। अश्लोकार्धम अश्लोकपादम वा वरम भागवतं गृहे सत्सो अत सहस्त्रे से किमंडे शास्त्र संग्रहे। यदि
अपन घर में भागवत के आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहा तो वो बहुत उत्तम बात यह। ओकरा छोड़ के सैकड़ों हजार तरह के ग्रंथ के संग्रह करे से की लाभ। नौ तस्य तिष्ठन्ते शास्त्रम गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्ति पासात कदाचन। कलयुग में जी मनुष्य के घर में भागवत मौजूद नहीं है, कलयुग में जिनका घर में भागवत नहीं है, भागवत नहीं हुई है, उनका घर में यमराज के वास हुई है। और यमराज के पास से छुटकारा नहीं पा सके। कथम स वैष्णवो गे शास्त्रम भागवतं कलो तिष्ठे गृहे न तिष्ठन्ते यस्पाजाधिको हिसा। कलयुग में जिनका घर में भागवत शास्त्र ने मौजूद है, जो वैष्णव के घर में, वो वैष्णव थोड़ी छी। वैष्णव भौका जिनका घर में भागवत नहीं है वो वैष्णव नहीं समझा, उनका वैष्णव नहीं समझू, वो चंडाल छिए जकरा घर में भागवत पुस्तक नहीं हुआ। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टियर्थम मम पुत्र का। मनुष्य के सदा भगवान के भक्ति पूर्वक संतुष्ट करे के लेल अपन सर्वस्व दो का वैष्णव शास्त्र के संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामी त्रिदशै सह। कलयुग में जत जत भागवत शास्त्र होइया वही सब स्थान पर देवता मौजूद रहिया, उपस्थित रहिया। देवता संगे संगे के तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसारानि सिचा जज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे सिलोचया। एखन कतेक आदमी कार्तिक नहेल जाते हते नहीं, कतेक आदमी कार्तिक मास करे के लेल गंगा गेल है, लेकिन जे घर में भागवत हुआ वही घर में गंगा उठ के आबि जाय छै, जमुना आबि जाय छै, सप्तकोशी आबि जाय छै, सब तीर्थ हुनका घर में आबि जाय छै। जे दिन सब भागवत शुरू होइ छै सब तीर्थ ओतऽ वास करैया। जे स्थान पर भागवत होइ छै संपूर्ण यज्ञ सातटा पूरी सब नदी ओहि स्थान पर वास करैया जे स्थान पर भागवत होइया। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप जयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। यश धर्म और विजय का लेल, पाप क्षय एवं मोक्ष प्राप्ति का लेल धर्मात्मा मनुष्य के अवश्य ही भागवत महापुराण के सुनना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यमारोग्य पुष्टिदम पठनाक्षवनादवापि सर्वापे प्रमुच्यते। इस श्रीमद्भागवत पुराण से आयु आरोग्य पुष्टि प्रदान होइया, सब पाप नष्ट होइया। नो श्रवंती नो हस्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोके सतेकाम स्वामी सदायमा। जय उत्तम भागवत के नहीं सुनैया और नहीं सुन के प्रसन्न होइया, हुनकर स्वामी सदा यमराज ही कहे छथिन जे ओकरा हम अपना स्थान पर अनबे। ई सत्य जे एकादशी के भागवत सुना नहीं जाइया ओकरा से पैघ पापी धरती पर कियो नहीं। अश्लोकम भागवतं चापि श्लोकार्थम पादमयि बुवा लिखितम तिष्ठन्ते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जे घर में भागवत के एक श्लोक आधा श्लोक चौथाइयो श्लोक के को चरण लिखल या
ओ घर तीर्थ या ओ घर में भगवान संग वास करैया। यत्र यत्र चतुर्भक्त श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गौरी यथा सुवत्सला। भागवत कथा जे स्थान पर होइया ओहि स्थान पर भगवान अबै छथिन त कोन तरह जेना गाय के पीछा बच्चा गाय के दौड़ैया तहिना भागवत जे स्थान पर होइया भागवत के आवाज सुनला मात्र से देवता सब दौड़ित दौड़ित ओहि स्थान पर पहुंच जाइया। मत कथावाचकम नित्यम मत कथा श्रवण मत कथा प्रीत मननम नाहम तक्जामि न तम नरम। जता हमर कथा कहैया जे सुनैया इनका हमर कथा में रुचि हुआ ओहि मनुष्य के हम कहियो त्याग नहीं सकै छी। जे भागवत होइया सुनै छै जे फलना आदमी भागवत करा रहल या हमरा गांव में, अब सुनला के बाद वही भागवत कथा सुना नहीं जाइया ओहि मनुष्य के 1 वर्ष में केलहा पुण्य चल जाइ छै। भाग्यशालियो होइया जे भागवत कथा पंडाल में वैसिया। अभागा हुआ है यह जे गांव में भागवत हुआ समाज में हुआ और ओकरा सुनी ले नहीं जाइए वो अभागा कहलैया। श्रीमद् भागवत कथा से पैघ अस्वेद जग्गो नहीं है। भागवत महापुराण के पुस्तक के सिर पर लौकर मस्तक पर रख कर जा डेग आगा बढ़ेवे छे जजमान त्या डेग ओकरा अश्वमेध यज्ञ करे के पुण्य प्राप्त हुई छे। आई देखने है वहां सब हमर जजमान के मस्तक पर भागवत जी भगवान रहत त जा डेग भगवान के लौकर बढ़लखिन त्या डेग हुनका अश्वमेध यज्ञ करे के पुण्य प्राप्त भेलैन। ऐसे पे कोनो साधन नहीं हेतु भागवत महापुराण सदा सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप के वर्णन के लिखिन हा। सचितानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐ श्लोक में वर्णन की के लिखिन जे भगवान के स्वरूप के है नहीं। भागवत के शुरू कथी से भ रहल छे सत्य से। सचितानंद रूपाय शुरू कथी से सत्य से। सुनला के बाद अगर झूठ बजबे तब फिर सुन के की फायदा। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सचितानंद रूपाया भगवान के स्वरूप जे छे से सत्य छे। सत्य चित और आनंद बराबर सचितानंद यानी भगवान सत्य छे। सत्य घन चित्त घन आनंद घन
एहन भगवान सच्चिदानंद की करी छै विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। ई भगवान विश्व के उत्पत्ति करिया, और कथी करी छै विश्व के पालन और विश्व के संहार। और ए जीव के जे 3 प्रकार के ताप छे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहि के व्यापा। शरीर में कोनो कष्ट हुआ या कोनो दैविक प्रकोप हो जाए या भौतिक ताप, ए तीनों ताप से विनाश के करे छै भगवान कृष्ण स्वयं। तीनों प्रकार के नाश करे वाला, ताप के नाश करे वाला कृष्ण अर्थात श्री राधा जी सहित भगवान कृष्ण के चरण में हो महा कोटि कोटि प्रणाम करे छी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नेमी सारण्य के पवित्र भूमि जता 88,000 संत छथिन, दीर्घ काल तक सत्संग केला, बहुत दिन तक विस्तार से भगवान के कथा के श्रवण केलखिन। कथा शांत जगह पे हेबाक चाहिए, जता मन अशांत नहीं रहा एहन जगह कथा केला से आनंद के प्राप्ति हुई छै। सब संत लोकनि कहे छथिन सूत जी महाराज से, नेमिषे सुतमासीनम भिवादय महामतिम, कथामृतरस्वाद कुशला शौनको ब्रवी। सूत जी महाराज के 88,000 संत प्रणाम किलखिन हाँ पहने। बोलिए सूत जी महाराज की जय। अब प्रणाम को के कहे छथिन, हे सूत जी महाराज, आए हम धन्य भेलों अपने के दर्शन को के। शौनक जी सूत जी के नमम को के पूछे जतीन, प्रणाम को के। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। संसार के सब प्राणी के हृदय में अंधकार छे। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, लेकिन जीव का हृदय में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको आप ही दूर कर सकते हैं। संसार के अंधकार के दूर सूर्य करैया, लेकिन जीव के अंधकार के दूर भगवान के कथा करैया। जे भगवान की कथा सुनैया फिर वो संसार में भटके नहीं है।
अज्ञान तिमिर के ध्वस्त करे कलेल, ज्ञान जे छे करोड़ों सूरज के तरह प्रकाशित हुआ। और भक्ति ज्ञान वैराग बढ़ेगा। शौनक जी कहे छथिन सूत जी से, हे सूत जी महाराज, वैष्णव लोग की करैया, कौन एहन कार्य कयल जाय जैसे मोह माया संसार के विषय के निवारण हो जाए। देखो महाराज, ऐ घोर कलयुग में लोग आसुरी प्रवृत्ति के भोगले। ऐ कलयुग में लोग देवतों के पूजा लालचे करैया, भगवानों के कथा लालचे सुनैला भैया। अगर इतना कह दियो जे सब कथा सुनैला आप सब के आय रात में भगवान एक एक तोला के सोना दे, जगह नहीं रहते, धानों में जाकर लोग बेचते। कलयुग में लोग भगवानों के पूजा स्वार्थ लेल करैया। सब प्राणी दुखी दिया इस संसार में। इस प्राणी के कल्याण कोना है, जे पवित्र के भी पवित्र को दैया, भागवत प्राप्ति के सरलतम साधन किया। कृपा करके हे गुरुदेव अहाँ बताओ भगवान के प्राप्ति जीव के कोना है। हमरा स्वर्ग के संपदा नहीं चाहिए, भगवानक पावन चरित्र सुनो। सूत जी महाराज कही छथिन इस संसार में दुर्लभ किछ नहीं छे, दुर्लभ मात्र भगवान के कथा छे। सुतदार नारी पापी के घर होय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होय, लेकिन सत्संग नहीं हो सकेगा। सत्संग पापी के घर नहीं हो सकेगा। जखन गुरुदेव के कृपा हुआ तखने ही बैठ सकेगा। चिंतामणि लोक सुखम पर दुख स्वर्ग संपदा, प्रियक्षन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा के प्रसाद हमरा प्रदान करो। सूत जी प्रसन्न भोगला, प्रमोदित मन से शौनकादिक ऋषि के कही छथिन, हे शौनक जी, अहाँ के मन में हमरा प्रति यदि एतेक प्रेम स्नेह या तो हम अहाँ के समस्त शास्त्र के सार सुनाबा जा रहल छी। संसार में सबसे बड़ा भय के दूर को दैया, लेकिन सावधानी भोके सुनो मधुवनवासी, ई चीज बड़ा दुर्लभ छे, सावधान भोके सुनना चाहिए। जखन कोनो व्यक्ति के कोनो कीमती वस्तु दैया, कियो कोनो दुर्लभ चीज यदि कोनो सामान ककरो दै छे तो कहे छे बढ़िया से लो जाए, संभाल के सावधान हो जाए। तैना जे जीवन के समय दे, ई चीज हम दो रहल छी अहाँ के, तो एकरा
सुने के लेल कतेक सावधान हेबाक चाहिए। साधारण वस्तु संसारिक वस्तु के क्यों ककरो दै छै तऽ कहै छै बढ़िया से लो जाइया सावधान भऽ कऽ, लेकिन जे अहाँके जीवन सुधार दे, जे 84 लाख जोनी से मुक्त भऽ जाय से अहाँके देबऽ जा रहल छी, ओहि लेल कतेक सावधान हेबाक चाही। ताहि लऽ कऽ सावधान तनया शृणु। शुद्ध जी सोनक जी के कहलकनि सावधान भऽ जाओ सुनो। और हमहूँ अहाँ मधुबन ग्रामवासी के कहै छी, हे मधुबन ग्रामवासी श्रोता भगवान सावधान भऽ के सुनो। 7 दिन के जीवन, ई 7 दिन में की करबाक छै ओह एक भागवत में चर्चा छै। ई कथा शुभारंभ भेलनि हँ नेमी सारण के पवित्र तीर्थ पर। तीरथ वर नेमी से विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नेमी सारण के पवित्र भूमि पर कथा हो रहल छनि। शौनक जी महाराज सर्वप्रथम व्यास पीठ पर सूत जी के बैसलखिन हँ। व्यास जी के प्रशंसा केलखिन, जिज्ञासा केलखिन, सम्मान केलखिन। तखन व्यास जी से प्रश्न केलखिन, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते मां ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अतः ज्ञान के तो तत्वदर्शी ज्ञान के पास जाकर समझ के भली भांति दंडवत प्रणाम केलखिन, सेवा केलखिन और सरलता पूर्वक तत्व ज्ञान के उपदेश केलखिन। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि पूछे छथिन, हे प्रभु हम संसार के हर प्राणी 84 लाख योनि में भटक रहल छी, हमरा समझ में नहीं अबैया की करना चाहिए। सूत जी महाराज कही छथिन, हे सौनक जी सुनो, हे ऋषि इस संसार में सबसे बड़ा डर छे तो कथी के? मौत के। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर यह तो मृत्यु के। क्यों मरो नहीं चाहे छे दुनिया में? बेटा पुतो अपमान करते, अपमान पूर्वक कुत्ता की तरह भोजन करते, शरीर में असाध से असाध रोग भोगते, लेकिन तैयो मरो नहीं चाहे छे धरती पर कियो। सबसे बड़ा भय छे, डर छे लोग के तो मृत्यु के। क्या ऐ जगह के नाम छे मृत्यु लोक। और ऐ मृत्यु लोक में क्यों अमर हेले नहीं लिया, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जे इलकिन उनका जिन्हें निश्चित छे, संसरती इति संसार। ई सरकैया खिसकैया ई कथी छिए? ई जे देख रहल छी संसार छिए। ई संसार सरकैत रहे छे, खिसकैत रहे छे, लेकिन तैयो ई संसार के लोग पकड़े ल चाहिए, सोचैया कनी दिन और जीवी। ई किनको पकड़ में नहीं अबै छे, सरकैत रहे छे। अहाँ चाहबे कनी दिन और जीवी, अहाँ लग से संसार भाग जात।
तैले सबसे बड़ा कष्ट छे लोग के मौत के संसार में, मौत के भय से छुटकारा, मृत्यु के भय से छुटकारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से भेटे छे। सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता में वर्णन केलखिन, कलिकाल के प्रकट केलखिन। यही संसार के हर प्राणी जो काल के मुंह में बैसल छे, काल के मुंह में बैसल छी तो कतेक देर जीवित रहबे, जाबे तो कोई काल अपन मुंह के बंद नहीं कर लेते। जखने वो काल अपन मुंह बंद करत, राम नाम सत्य है। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हित श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कनो किरेण भासितं, किरेण शुकेन भासितं। तोतावर मिठगर बजै छे, किंतु ओकरा सिखायल जाइए। ई श्रीमद् भागवत जे छे, सुखदेव जी महाराज जगत के कल्याण करे के लेल प्रकट केलखिन हाँ। ई आचार्य परंपरा से भागवत सुनल जाइ छे। जै समय में राजा परीक्षित सुखदेव जी से कथा सुनै छलै, सुखदेव जी के पास देवता स्वर्ग से अमृत के कलश लऽ के एलखिन। अमृत के कलश लऽ के आबि के कहै छथिन देवता लोकनि जे राजा परीक्षित के श्राप लागल छनि, राजा परीक्षित के स्वर्ग के अमृत पिला दियो, अमर हो जते। लेकिन ई भागवत महक अमृत जे छे ई परीक्षित के नहीं पियो, ई हमरा सबके पिलाओ, देवता कहै छै। सुखदेव जी महाराज सुन नहीं देरी सोची है, कहाँ स्वर्ग के अमृत और कहाँ भागवत रसामृत, दोनों एक संगे बराबरी भइए नहीं सकैया। स्वर्ग के अमृत पी के लोग स्वर्ग जा सकैया, लेकिन स्वर्गो सब दिन लेल नहीं जाइ छे। जतवी पुण्य रहत ओतवी दिन स्वर्ग में रहबे। स्वर्गो में गेला के बाद दोबारा जीव के माया के गर्भ में आबा पड़ैया। लेकिन जे जीवन में एक बेर भागवत अमृत के पान को लिया, वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं अबैया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मांतर में पुण्य केने रहबे, अनेक जन्म में तखन किनको द्वार पर ई भागवत होइ छै। धन रहला से भागवत नहीं भ जाइ छै, बहुत संपत्ति छै तैसे भागवत नहीं भ जेते। जावे तक गोविंद उनका हृदय में प्रवेश नहीं करते। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मांतर के पुण्य कला के बाद प्राप्ति हुई छे। कई जतीन देवता के एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रापस्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम।
सुखदेव जी के कहे जतिन देवता अदला बदली को लिया ई स्वर्ग के अमृत दिया परीक्षित का भागवत हमरा दिया सुनिल। तुरंत सुखदेव जी सोचे छे को सुधा को कथा लोके को काचः को मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यं तदा देवान् जहासः। कहाँ इस संसार के कांच कहाँ महामणि भगवता रसामृत एक कांच के टुकड़ा के आगा भागवत के आगा ई कांच के टुकड़ा के कौन भैलू। तुरंत सुखदेव जी कही चतनी देवता तो बड़ा चलाक हुई अपन कार्य निकाले में। सौ कार्य कुशलासुरा। सुखदेव जी महाराज तुरंत फटकार दिलखिन डेंट दिलखिन देवता के अभक्तांस विज्ञाय नो ददो कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। फटकार के डेंट के भगा दिलखिन। विचार करो कथामृत और सुधामृत में कौन अमृत श्रेष्ठ। सुधामृत के विशिष्ट यह कि बड़ा बड़ा पुण्यात्मा जखन मृत लोक से देह त्याग के स्वर्ग पहुँचे तखन ई प्राप्त होई छे। एक बात विरुद्ध कथामृत के विशेषता छे। कथामृत के लेल यदि कोनो पुण्यात्मा या दुष्टात्मा या पतितात्मा या पापात्मा या पापी केनो भी हुआ यदि ओ कथामृत के पान को लिया तो उनका लेल स्वर्ग वैकुंठ गोलोक सब चीज सुलभ छे। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु कथा सुने वाला के लेल सुलभ हो जाए छे। तै लेल ई अवश्य सुनना चाहिए। एक के बाद दूसरा बात ई छे स्वर्ग के अमृत पिलवे वाला देवता सने सने सकृत छीन हो जाइए पुण्य समाप्त हो जाए छे दोबारा वो धरती पर आबि जाइए। छीने पुण्य मृत लोके विसंति। स्वर्ग में जब तक कनी दिन रहबे फिर अहाँ के स्वर्ग से भगा दे कह जो मृत लोक में जन्म ले। लेकिन भगवान के कथा कैसे नहीं छे। हरि कथा मृत के विशेषता छे कलमसापम। भगवान के कथा सब पाप सब कलमष्ट के नष्ट को दैया। स्वर्ग के सुधामृत पुण्य के छीन करे वाला एकटा हरि कथामृत पापों के छीन को दैया और स्वर्ग अमृत के पुण्य के भी छीन को के ऊपर से नीचा गिरे भैया। एलेल हरि कथामृत से भगवान के परम पाद के प्राप्ति हुई छे। तै लक भगवान के कथा ही सुनना चाहिए। ऐक से आगा स्वर्ग वैकुंठ किछ नहीं। तै लक गोस्वामी बाबा कहने चतिन सुंदर कांड में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाय के अंग तुलना ताहि शकल मिली जो सुख लभ सत्संग। सत्संग के तुलना स्वर्ग वैकुंठ किछो नहीं को सकैया धरातल पर। तिलक का सत्संग से बढ़ किछो नहीं है संसार में। देवता के भगा दिलखिन सुखदेव जी महाराज जखन डेंट के त देवता केलखिन ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा के कही जतिन हे विधाता भागवत में कौन एहन वस्तु छे जे भागवत के आगा स्वर्ग के अमृत जे छे से फीकाया।
ब्रह्मा जी तराजू किलो लेलखिन, अब भागवत का तुलना शुरू कर देलखिन। राजा मुक्ष तथा विक्ष पुराधात विस्मिता सत्यलोके तुलावदत्वा तोलयत्त साधनान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेणि ब्रह्मः तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। तराजू के एक पल्ला पर भागवत जी के रख रखे, तराजू के दूसर पल्ला पे संसार के सब सुख सब साधन के रख देलखिन। दुनिया के जतेक सुख साधन चले सब नीचा झुक गए, सब ऊपर भ गए, लेकिन जे पर भागवत जी रहती वो नीचे झुकल रहलखिन। किया तकने संत घोषणा केलखिन, मेनिरे भगवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कलो। हे ब्रह्मा जी, जय भागवत जी के अहाँ पुस्तक समझे छिए, वो पुस्तक नहीं छिए। वो भागवत कथी छथिन? भागवतो प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण छथि। आ कृष्ण के क्यों तराजू किलो पे तोल लेते? ककरा में सामर्थ्य जो भगवान की कीमत पैसा पर लगा लेते? यदि पैसा पर भगवान मिल जाए तो विनोद चौधरी के घर में जाकर बैठ थी सीजी गुरु। पैसा से भगवान नहीं मिले छे। ते हेतु दुनिया के सब साधन फीका छे। भागवत साक्षात भगवान स्वयं कृष्ण छे। भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद के श्यामलता समा गेल छे। भगवान स्वयं छे, हुनकर विग्रह छथिन। एलिल सूत जी प्रश्न केलखिन। हाँ, सूत जी से सौनक ऋषि, हे गुरुवर, 7 दिन तक सुने के परंपरा भागवत कत से अले? भागवत 7 दिन सुनना चाहिए, ई परंपरा कत से आयल? सूत जी कहे छथिन, हे ऋषि, इस 7 दिन के सुने के परंपरा जे छे, सनक सौनंदन सनातन सनत कुमार जे रहे, चारू भाई, ई देव ऋषि नारद जे रहे, देव ऋषि नारद के कथा सुने लिखी। अहीठम से सप्ताह परंपरा भेले देव ऋषि नारद लग से। सौनक जी पूछलखिन सूत जी से, नारद जी तो एक जगह टिक के बैसे नहीं छथिन। नारद का कौन काज? किछ देर एत बैसने, किछ देर ओत बैसने। और सनत कुमार कतो घूमे ला जाय नहीं छथिन। तो फिर 7 दिन भागवत भेले कोना? सूत जी कही छथिन, एकदा ही विशालायम चत्वार रखयो अम्मला सतसंगार्थ समायाता ददुर्सु तत्र नारदम। एक समय के बात यह, विशालापुरी जे बद्री नारायण धाम या सनकादिक चारू भाई सत्संग के इच्छा से धरती पर घूमे छलखिन। सनत कुमार जी चारू भाई सत्संग करे के लिए धरती पर घूम रहल छला। ध्यान भजन पूजन जे छे से एकांत जगह में होय छे, तकने आनंद भेटे छे।
चारू भाई जखन घूमै छलखिन त अचानक नारद जी के देखला। नारद जी के देख के सनत कुमार जी बहुत खुश भेलखिन। आहा, नारद जी जा रहल छै। कियाक त संत के जखन संत के दर्शन होइ छै त संत प्रसन्न होइया। शराबी का शराबी भेट जाए त शराबी खुश भ जाइ छै। जुआरी के जुआरी भेट जाए तो प्रसन्न भ जाइ छै। संगीताचार्य के यदि संगीताचार्य भेट जाए, जेहने गवैया तेहने बजैया तेहने मिठगर सोंडो भेट जाए तब बड़ा आनंद होइ छै। त नारद जी के जे देखलखिन सनत कुमार जी चारू भाई बड़ा प्रसन्न भेलखिन। आहा, नारद जी जा रहल छै, जरूर की चर्चा हेते, भगवत चर्चा। सनकादिक के ते जीवन रहन कथी, भगवान के चर्चा क के बीतेन है। लेकिन ए मधुबन गाम वासी के देखियो घर में सुतल छथि। सनकादिक ऋषि भगवान के चर्चा हर जगह करे छलखिन। जीवन जे छै कथी हेबाक चाही, कथा। कथा मात्र के जीवन। अहाँ के जीवन में एक ही उद्देश्य, भगवान के कथा कत सुने के अवसर भेटा तत जे भगवान कथा सुने के लिए व्याकुल होना चाहिए। लेकिन जे भगवान के कथा नहीं सुने, ओकर कान जे छे, जे अपना कान से भगवान के कथा नहीं सुना, ओकर कान मेढक के बिहेर छिए। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अभिभवन समाना। नारद जी जखन पहुंचलखिन सनत कुमार चारू भाई के पास, त नारद जी काना लगलखिन। नारद जी सनत कुमार के चरण पकड़ के कननाई शुरू कर देलखिन। जखन नारद कनला त सनत कुमार जी पूछे छथिन, कथम ब्रह्मानंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। इदानीं शून्यचितो असि गतवितो यथा जना, तवेदं मुक्त संगस्य नो चेद्यं वद कारणम। हे देव ऋषि नारद, अहाँ किया कन रहल छी? दुनिया के हंसबे वाला आइ स्वयं कन रहल या, अहाँ के काने के कोनो कारण भ सकैया। नारद त एहन छथिन जे नारद जे स्थान पर पहुंच जा, यदि कियो कानैत रहै छै त नारद जी के गेला के बाद ओ हंसऽ लगै छै। या जीवन हंसैत रहा आ नारद जी चहलता तो हंसैत जीवन काना लागत। लेकिन मिथिला में तो कही छे जे 10टा घर में आग लगावे से नारद छी। लेकिन नारद जी के दर्शन जे सब केलखिन हुनका भगवान के दर्शन भेले। नारद संसार के हंसबैया, आई दुनिया के हंसबै वाला
अपने कह रहल छे। नारद के आंख में जे आंसू देखलखिन त कही छथिन सनकादिक ऋषि, हे देव ऋषि नारद कतऽ से भागल भागल अबै छी। अहाँ के मुख कमल एहन लगैया जेना कोनो कृपन के धन चल जाय छे। गत बितो यथा जनः, अहाँ के की छिन गेल, कियो धन छीन लेलक। संत महंत के तो अपन धन हेबे ने करे छे, अहाँ के की गेल जे अहाँ कनै छी। नो चितम बदा कारणम, किया मुंह लटकेने छी, की भेल बाजू। देव ऋषि नारद कहै छी अथिन, अहम तू पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। हे सनत कुमार जी, एहि भूमंडल पर सबसे पैघ हम पृथ्वी के समझलहुं, ते लक पृथ्वी पर एलहुं। पृथ्वियों पर हम सबसे सुंदर जे छे हम पुष्कर के समझलहुं, ते लक पुष्कर गेलहुं। पुष्करों में गेला के बाद हमरा शांति नहीं भेटल, तखन हम प्रयाग गेलहुं, ओहियोठम शांति नहीं भेटल। तब फिर काशी गेलहुं, गोदावरी गेलहुं। हरि क्षेत्रं कुरु क्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। एवमादिषु तीर्थेषु भारम मनानि तस्ततो मन नासपयम। एतेक जगह हम घूमलहुं, रंग सेतुबंद सब जगह बगर घूमलहुं, लेकिन नास पयं कुति शर्मा मन संतोष कारकम। कतो हमरा शांति नहीं भेटल, ककरो मन में संतोष नहीं देखलिए। एतेक जगह हम गेलहुं, लेकिन शांति कोनो स्थान पर नहीं भेटल। एकर कारण की छिए? एक भी यहाँ का आदमी नहीं भेटत जे जीवन में शांति हाथ सुख चैन से हाथ। ककरो धन बड़ छे, लेकिन ओकरा डायबिटीज छे, घी नहीं खा सकैया, मिठाई नहीं खा सकैया। कतो धन छे तो धन के भोगैये वाला नहीं छे, जकरा घर में भोगे वाला छे ओकरा घर में धने नहीं छे। जत भोगे वाला छे धन छे, ओकरा घर में कोनो न कोनो बीमारी, रोज डॉक्टर से इंजेक्शन लेबा पड़ी छे। एकोटा आदमी सुखी नहीं धरती पर बेटा। सुखी तो भगवान के कथा में गेला के बादे जावे देर कथा में छिए एकदम मस्त। आ कथा में से गेला के बाद फिर बाप बाप के नहीं शुरू। एकर कारण की कलिना धर्म मित्रे धरे अंबादिताधुना। इस समय कलयुग चलिया। कलयुग के कारण लोग अशांत छे। कई जतिन कलयुग में देखलो हम, नारद जी कई जतिन किनका ई बात सनत कुमार जी के अपन दुख बतेबै छथिन। सत्यम नास्ति तपः शोचं दया दानम न विद्यते उदर भरीनो जीवा वराका कुटभासिना। देव ऋषि नारद
सनत कुमार जी के कही छथिन एक भी प्राणी के हम 7 बजे तो नहीं देखलो, अगर कियो 7 बजे तो कहिया हरिश्चंद्र के बाप हम ही छिए। अगर एक बेर गलती से 7 बज लिया तो कहे छे हरिश्चंद्र के बाप छिए हम। जीवन में 90टा झूठ बजैया तकरा क्यों गिनती नहीं करैया। एक भी मनुष्य 7 बजे नहीं देखलो, एकोटा मनुष्य के तपस्या करे तो नहीं देखलो। ई धरती तपस्वी विहीन भेल जाइया, बाहर भीतर के पवित्रता चल गई, ककरो दया नहीं बचले, क्यों ककरो पर दया नहीं करना चाहिए। एक जीव दोसर जीव के हत्या कर रहल छे। कलयुग में दान तक लोग देला नहीं चाहिए। दान अगर मांग लियो तो हमर खतियोनी लिखा रहा। दानो दिला के बाद लोग पछतेवा करैया, दानो दैया तो 10 जगह चर्चा करैया हम तो फलना चीज दान केलो, हम ई दान केलो। माँ बाप का श्राद्ध, बेटी के विवाह करे तो कहिए हम 20 लाख 50 लाख इतने करोड़ रुपया लगेलो। अरे भागा जे माँ बाप को से माँ बाप तो कहियो हिसाब नहीं जोड़ल को। माँ बाप का श्राद्ध में 5 लाख खर्चा को दर ही तक कर 1-1 रुपया हिसाब रखने छी। दान दिला के बाद वो लोग पछतेवा करिए। दान नाम के लेल दैया, बड़ा बड़ा अच्छा नाम के दिया, फलना फलना सेठ, तू डूब के मर जा सेठ, मर जा, नाम के लिए दान करे हो। नाम के लिए दान नहीं करो। धर्म की रक्षा के लिए दान करो, धन की पवित्रता के लिए दान करो। कई जदीन वो दानों की करो नहीं चाहिए। दानो दिला के बाद पछताइया, और दानो दिला के बाद अपने लो ले चाहिए। किछ पैसा दे छे पंडित जी का हमरे दो दिया ना। और तो उधर भरीनो जीवा वरा का भाषिना रात दिन ई संसार के मानव ई मधुबन ने ई संसार के हर प्राणी अपन पेट कोना भरत, ई पेट कोना का भरते तै लेल सोचैया। ई पापी पेट, अरे पेट तो कुत्ता भी पालता है, पेट पशु भी पालता है, खाना वो भी खाता है, खाना तुम भी खाते हो। फर्क इतना है, वो जानवर है, वो पशु है, तुम इंसान हो। इंसान होकर ही खाने पीने में समय बर्बाद कर दिया, बर्बाद किया तो तुम पशु मनुष्य नहीं, तुम गधे हो। मनुष्य होकर जो धर्म की राह को नहीं अपनाए, सनातन को नहीं बचाए, फिर तुम्हें ज्ञान के पथ पर नहीं चले, फिर तुम्हें मानव तन मिलके फायदा क्या। तुम्हें मर जाना चाहिए। भागवत यही सिखाती है। ई जीव अपन पेट भरे में लागल रही है, पेट को ना भरा। इतवी ने मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या प्रदूता पाखंड निरतो संता विरक्तो स्वपरिग्रहा। कलयुग में 7 बजे वाला नहीं भेटो, बहुत कम आदमी, लाखों में 1टा 7 बाजत। और लोग आलसी भेटत, कोनो काज कहियो न करेला। कनी के बाजार से ही सामान नहीं हे, हमरा तो पैर में चोट लग गई है, हम तो देखने नहीं छिए फलना बाबू का दुकान। लोग आलसी भेल जाय छे दिने दिन, कोनो काज नहीं करा चाहिए। मंद बुद्धि, लोग के बुद्धि घटल जाय छे, भागहीन उपद्रवग्रस्त। और संत का देखियो,
संत की करैया पाखंड निरता संत, जतेक पापी रहे सब संत पाखंडी लोग सब संत बनल जाइए कलयुग में। संत बन जात, लोभ नहीं जात, क्रोध नहीं जात, घृणा नहीं। जो होगा लोभी होगी, जोगी वही कहलाएगा। भगवा वस्त्र पहन करके कोई संत नहीं हो जाता, गले में तुलसी माला डालने से कोई संत नहीं हो जाता, मस्तक पे तिलक रखने से कोई संत नहीं बन जाता। संत का जीवन जो है वो तप से भरा होना चाहिए, त्याग से भरा होना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में त्याग नहीं किया वो संत थोड़ी है। संत का जीवन तपस्या से भरा। घर में भी रहकर वो संत है जिनके जीवन में त्याग हो, जिनके अंदर क्रोध ना हो, लोभ ना हो, घृणा ना हो, ईर्ष्या ना हो, वैष्णव हो, वही संत है घर में रहकर भी। जतेक पाखंडी हुआ, चोर डकैत ओ संत बन गेल। और कहे छथिन तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतिक तात न जात कही। नारद जी कहे छथिन संतों के पास जाकर हमरा शांति नहीं भेटल। तखन हम गृहस्थ के घर में गेलौं, की पता गृहस्थ सुखी सहत हो बाबू। गृहस्थ के घर में गेलौं तो महाभारत शुरू सौस पुतोह में। घर में माँ बाप के बात के कदर नहीं हो, घर में कक्कर बात के कदर हो। जे नवकनिया एलखीन ओकर चलती। जो घर में नई बहू आती है, नई दुल्हन आती है, वो आते आते ही घर पर कब्जा जमा लेती हैं। 4 दिन की दुल्हन और वो अपना सरकार तुरंत बना लेती हैं आते आते। या तो इस घर में तुम्हारे माता पिता रहेंगे या तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं जो कहती हूं वो होना चाहिए। घर में राज्य स्त्री, सरकार स्त्री, देश स्त्री चला रही है, राज्य स्त्री चला रही है, परिवार स्त्री चला रही है। बेचारा पुरुष को क्या रहा, कुछ नहीं। कमाओ और ला करके पत्नी श्रीमती को दो। घर में बड़ा बुजुर्ग के कोई सम्मान नहीं करता। घर में स्त्री के राज, स्त्री जे कहती सहाय होते तरुणी प्रभुता गे श्यान को विदायक। जकन घर में महिला का अधिकार हो तब मैं बेटा का शरण में जाइया, बेटा पर भरोसा करिया। बेटा के हैं, बेटा बात सुनैया कक्कर तो सारक बात, सार जे कहते साले साहब वो होना चाहिए। साली जे कहते से बात मानते, लेकिन माँ बाप जो कहते वो बात नहीं मानते। घर में माँ बाप के बात के कदरों में साला साली सरहुज जो कहते वो बात होते। लेकिन वृंदावन की एक कहावत है, प्यारे ध्यान से सुनो। वृंदावन की एक कहावत है, घर बिगाड़ो आरो और बाहर बिगाड़ो सारो। घर बिगाड़ो आरो, बाहर बिगाड़ो सारो। जिस घर में ज्यादा
खिड़की, अलमारी बना लेंगे, वो घर कमजोर होगा। और कमजोर घर बहुत जल्दी टूट जाती। उसी तरह जिस घर में जायदाद साले समाज का आना जाना शुरू हो जाए, नेपालवासी कान खोलना, जिस घर में साले साहब का जायदाद आना होने लगे, साली सरहज का आना जाना शुरू हो जाए और उनके इशारा पर घर में काम होने लगे, तो समझ जाना ये बना हुआ घर अब दूसरी जगह टूट कर जाने वाला है। बोलो राधे राधे। ताली कौन दूसरे को बजाने आएगा? यही तो दिक्कत लगती है, ताली भी बोल करके बुलवाना बजवाना पड़ता है। अच्छी बात पे ताली बजानी चाहिए। साले सरहज के कथा अनुसार आप चलोगे तो बना हुआ घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो परिवार बिखर जाएगा। और माता पिता को आज्ञा का पालन करोगे तो बिखरा हुआ परिवार भी एक हो जाएगा, वो निखर जाएगा, वो एकता आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, घर में माँ बाप तो भी ऐसे होने लगे। माँ बाप भी ऐसे, बेटा तो साले के बात सुनते, अब माँ बाप क्या करते हैं? कन्या विक्री अनोद लोभाद दंपति नाम चकल कनम। माँ बाप अपने गर्भ से जिस संतान को जन्म देती हैं, क्षण पैसों के लिए, क्षण धन के लिए उसी संतान को कीमत लगा देते हैं, बेच देते हैं। अपने बेटी को, अपने बेटे को, बेटी बेचने वाले को तो थोड़ा लज्जा भी होती, लाज भी होती है, बेटी बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन बेटा बेचने वाले तो घूस दे दे करके लोगों को बेटा बेचते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, मेरा बेटा नर्सिंग होम का पढ़ाई कर रहा है, 10 लाख रुपया, बढ़िया पार्टी मिले तो करूंगा। अरे मर जा तू जो अपने बेटे का कीमत लगाते हो। दूध और पुत्र बेचने की चीज नहीं होती है, और कलयुग में खुल्लेआम दोनों बिक रही है। तुम अपनी संतान की कीमत लगा रहे हो, तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा जो माँ बाप अपने बेटे को धन की आग में जला दे, धन में के लालच में बेच दे। वही बेटा माँ बाप के मरने पर यदि वृक्षों उत्सर्ग श्राद्ध कर दे, तब भी वो माँ बाप का उद्धार होने वाला नहीं है। वो माँ बाप नरक का अधिकारी होगा जो बेटे को बेचता। वह पिता नहीं, वह विक्रेता। स्वेच्छा से यदि लड़की वालों के यहां से जो आपको दान में दिल मिल जाए वो स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम को भी दान में मिला था, लेकिन वो लिस्ट बनाकर नहीं, इतना डिमांड करके नहीं। हम तुम्हारे घर में संबंध तब करेंगे जब तुम 10 लाख रुपया दोगे। तुम पैसा से संबंध कर रहे हो, और जहां पैसा से संबंध हो तो समझ लेना वो स्वार्थी है, वो परमार्थी नहीं है। वो संबंध ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, उसे पैसे की भूख लगी है। सुधर जाओ। अपनी घर में, उनके घर में अपनी बेटी को नहीं दो जो पैसे मांग करे। उनके घर में संबंध नहीं करो। गरीब के यहां बेटी दे दो, लेकिन जहां पैसे से संबंध जोड़ो उनके घर में बेटी नहीं दो। अपने बेटी को उस लायक बनाओ, पढ़ा लिखा करके शिक्षित बनाओ, उसे सुंदर संस्कार दो, ताकि उन्हें पाने के लिए स्वयं लोग तरसे। अपने बेटे से बेटी को कम नहीं समझना।
बेटे से बढ़कर बेटी को मानना, सम्मान देना, इज्जत करना मेरे मधुबन ग्रामवासी। बेटा यदि तन है तो बेटी मन है, बेटा यदि धूप है तो बेटी छाया है। और वो छाया कभी भी तुम्हारे सिर पर छत्र की तरह काम आएगी। बेटा नहीं आएगा समय पर, लेकिन बेटी तुम्हारी छाया बनकर एक ना एक समय जरूर काम आएगी। इस कलयुग में लोग लोभ के कारण अपने बेटे बेटी को भेज देते हैं। नारद जी कहते हैं, और नारद जी क्या कहा, आश्रमे यवने रुदिस्त्रितीर्थानि सरिस्तथा देवता यत्तनान्यत दृष्टे नष्टानि भूरिशा। बड़ा बड़ा संत महात्मा दाढ़ी बढ़ा लिया, आश्रम बना लिया, और आश्रम के नाम पे धन लेकर उस धन को क्या किया, व्यापार में लगा दिया। ऐसे आश्रमियों को मैंने देखा। तीर्थ में विधर्मी का अधिकार हो चुका है। जहां तीर्थ हो, क्षेत्र हो, वहां पर में बुरा से बुरा कर्म होने लगा। आज के समय वहां मदिरालय बन गया, शराब खाना खुलने जा रहा है तीर्थ स्थल में, बुरे से बुरे कर्म होने लगा। दुष्ट लोग वहां जाकर के बसने लगे। तीर्थ को लोग टूरिस्ट पैलेस बना दिया। तीर्थ को तीर्थ के दृष्टि से नहीं देखते। मंदिर बना दिया, और वो मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, मंदिर में कोई पूजन करने वाला नहीं है। मंदिर बनाना मेरी मां बहन बड़ी बात नहीं होती है। मंदिर बना करके मंदिर में सेवा करना, मंदिर में पूजा करना बड़ी बात होती है। मंदिर तो कोई बना सकता है, मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं, मंदिर में सेवा होना बड़ी बात है। इसलिए मंदिर बना करके उसकी सेवा करना चाहिए। आपके बगल में मंदिर है, 2 दिन हो गया, मुझे कल रात में आया, सुबह से नहीं देखे, हम 50 आदमी उस मंदिर में गया होगा। क्या भाई, क्या कमी है? प्रेम नहीं है, संस्कार नहीं है, अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दिए हो। मां बाप ही नहीं मंदिर जाते हैं तो बच्चा कहां से जाएगा? मां बाप जाते हैं मदिरा पसल में तो बेटा क्या करेगा? सुधर जाओ। 7 दिन में या तो हम सुधर के चले जाएंगे या इस मधुबन को सुधार के चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए पहले खुद सही राह पे चलो, तब आपके बाद आपके बच्चे भी जाएंगे। नारद जी कहते हैं, नौ योगी नैव सिद्धो वाना ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावानले नाद्य साधनम वश मताम गतम। एक भी योगी नहीं मिला, सिद्ध पुरुष नहीं मिला, एक भी सही संत नहीं मिला इस धरती पर मुझे। नारद जी ने कहा, एक भी सत्कर्म करने वाला, मां बाप का कर्म भी लुप्त हो गया इस संसार में। बेटा मां बाप का तिलांजलि नहीं देना चाहते हैं, तर्पण नहीं करना चाहते, मां बाप का वार्षिक एकोदिष्ट करना नहीं चाहते हैं, और तो और मां बाप का पिंडदान तक करना नहीं चाहते। सूरज न बदला, धरती ना बदला, ना बदला आसमान, रे मधुबन वालों देखो कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धरती वहीं के वहीं है, सूरज वहीं के वहीं है, चंदा वहीं के वहीं है, और तुम किस खेत के मूली हो? कितने बदल रहे हो? यदि बदलाव लाना है तो जीवन में ज्ञान का बदलाव लो, बुराई छोड़ करके अच्छाई लाओ, तब होगा बदलाव जीवन में। नारद जी कहते हैं, अटसूला जनपदा शिवसूला दुजात कामन्य के सुल्यन संभवन दिगला। कलयुग में देशवासी
बाजार में अन्न बेचने लगेंगे और ब्राह्मण जो होंगे वो अपने बच्चे को गुरुकुल में जो पढ़ाएंगे वो धन लेकर के वेद शिक्षा देंगे और स्त्री जो होगी वो वेश्यावृत्ति करके जीवन निर्वाह करेगी। अपनी पति में कोई संतुष्ट नहीं, पर पुरुष में आसक्त हैं स्त्रियां, दूसरे पुरुष के संग वो प्रसन्न है। इतने दोष मैंने कलयुग में देखा, हर जगह मैंने गया। देवर्षि नारद कहते हैं जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक युवती को देखा, वो युवती भी मुझे देखी और वो युवती मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। तब वो देवी आवाज दे रही, कहां भाग रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, दर्शन दीजिए, क्योंकि आप जैसे संत का दर्शन मात्र से पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। यदि जीवन में अच्छे संत मिल जाए और अच्छे संत का दर्शन हो जाए तो आपके जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, संताप मिट जाएंगे, आप जो चिंता में पड़े हैं वो चिंता मिट जाएगी। ऐसा गुरु बनो। जो खुद ही दुख में पड़े हैं वो तुम्हारा दुख कैसे दूर कर सकते हैं। वो देवी कहती है नारद जी को देख करके, बाबा रुकिए, मेरे तो कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गया, आप जैसे नारद जैसे संत का दर्शन हो रहा है। आपके दर्शन मात्र से जीव की दुख और दारिद्र दूर हो जाता। नारद जी कहते हैं चलते हैं उस देवी के पास। नारद जी चलकर उस देवी के पास आए हैं और उस देवी से नारद जी ने पूछा, काशी तुम देवी आप कौन हैं? का बिमो, ये दोनों जो बूढ़े परे हैं ये कौन हैं? का इमा, ये आपके कौन लगते हैं? और आपको घेर कर ये सब जो रोती हैं ये कौन है? आप क्यों रो रहे हैं? बदा देवी सविस्तारम सबस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप अपनी दुख के कारण हमें बताइए, आप क्यों दुखी हैं इस संसार में, और आप अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन? तब वो देवी नारद जी को अपना परिचय देती हैं। हम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनया मतो ज्ञान वैराग्यवान अनो काल योगेन जर जरो। तब वो देवी अपनी परिचय देती है नारद जी से, हे देवऋषि नारद, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, मेरी नाम भक्ति देवी है, और ये दोनों जो पुरुष बैठे हुए हैं मेरे बगल में बुढ़ा, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग, लोगों के पास ज्ञान नहीं रहा तो बुढ़ा ही हुआ ज्ञान। ये मेरी दोनों पुत्र हैं, दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग। समय की विडंबना देखो, मैं तो नवयुवती बनी हूं लेकिन मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए।
कितनी जर्जरित स्थिति हो गई है। हे देवऋषि नारद, मेरे दुख का कारण यही है। मैं अपना परिचय आपको क्या सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं पर सम्मान मिला। जहां जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे प्रीत होकर भागना पड़ा। जब मैं घूमती घूमती, भक्ति कहती है, मैं घूमती घूमती वृंदावन पधारी। जब वृंदावन में मैं आई ना, वृंदावनम पुनः प्रापन विनेव स्वरूपनी। जब ब्रजभूमि वृंदावन में मैं आई ना, तब नवयौवन हो गई, जवान हो गई। पर ना जाने क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे एकदम से बूढ़े हो गए। मेरे बालकों की यही स्थिति है। तो मैं एक स्थान को छोड़कर क्या करूं, कहां भागूं, कहां जाऊं। इदम स्थानम परित्यज विदेशो गम्यते मया। देखिए, लोग क्या करते हैं, अपने देश में विदेशी कल्चर अपनाने लगे, विदेशी फैशन में आ गए, अपना संस्कृति, अपना सनातन को भूलते जा रहे हैं। ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, समाज ज्ञान विहीन होता जा रहा है। मनुष्य ये नहीं जानता मुझे करना क्या चाहिए, आखिर मैं इस दुनिया में आया हूं किस लिए, भगवान ने जो मुझे भेजा किस लिए भेजा। मुझे भगवान ने मच्छर नहीं बनाया, सुअर नहीं बनाया, कुत्ता गधा पशु पक्षी नहीं बनाया, मुझे मनुष्य बनाया। क्या करना चाहिए। जीव ज्ञान विहीन हो चुका है। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया, भक्ति ज्ञान और वैराग, भक्ति ज्ञान और वैराग, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह भूखा हुआ मनुष्य जैसे ही भोजन मुंह में जितने बार लेते हैं उतने बार उनको संतुष्टि मिलती है, उसी तरह ये तीनों बात एक साथ ही प्राप्त होती है, अलग अलग नहीं। ज्यों ज्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, जितने आप भगवान के प्रति प्रेम करेंगे, प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्टि हो जाएगी, क्यों तो आपको भगवान का स्वरूप का बोध होगा। और ज्यों भगवान का स्वरूप का बोध हो जाएगा तो भगवान के स्वरूप से क्या होगा, प्रेम होगा। भगवान के स्वरूप से प्रेम होगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो ये संसार की आसक्ति अपने आप छूटती जाएगी। यदि भगवान के स्वरूप के बोध के हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो संसार से आसक्ति छूटल जात, संसार से मोह टूटल जात, बेटा से, बेटी से, पत्नी से, धन से, सबसे मोह छूटल जात। जखन सहज वैराग्य, ये क्रिया अलग अलग नहीं है। यदि अहाँ के जीवन में कोई भक्ति है और ज्ञान वैराग ठीक नहीं है, अहाँ के भक्ति बुझोगे बाँझिया। ज्ञान वैराग के बिना भक्ति अपूर्ण छे, जाबे तक ज्ञान वैराग नहीं हते ताबे वो भक्ति भी पूर्ण नहीं छे, अपूर्ण छे, वो बाँझ छे। वो भक्ति बाँझिया, जाबे तक ज्ञान नहीं ले। संतान के बिना
मां के मातृत्व पूर्ण ने होया, वही प्रकार ज्ञान और वैराग भक्ति के पुत्र छथीन। लेकिन ज्ञान के वैराग के बिना भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है। जावे ज्ञान नहीं है विजय भक्ति के पास, जावे वैराग नहीं हो गया। नारद जी तुरंत भक्ति माता के वचन सुनलकिन, कहलकिन अहा वृंदावन छोड़ के नहीं जाओ। क्या हर क्षेत्र के लोग के आकर्षण विदेश के ओर जा रहा लिया। संत के भी जावे तक दो चार देश भ्रमण नहीं हो जाया, तावो तक ओह शांत नहीं है, संतत प्राप्त नहीं है। अले सब चीज लुप्ति हो गई धरती पर से। सतयुग त्रेता द्वापर बड़ा आनंद से बीत गए, लेकिन कलयुग जखन आयल तो कलयुग में सदाचार लुप्त हो गए, संस्कार लुप्त हो गए। बच्चा अपना माँ बाप के प्रणाम करने चाहिए, माँ बाप से मुंह लगे छे, माँ बाप के सामने ऊंचा आवाज में बात करे छे। कारण कि कोई बच्चा के पेट भरे नहीं सिखलिए ओ विद्या दिलिए, लेकिन ई विद्या नहीं दिलिए यहाँ के मां बाप कौन चीज। तेने लुप्त सदाचार वो योग मार्गास तपांसि च। बुद्धिमान वह है जे धैर्य पूर्वक नियम के पालन करिया। एखन तक मंगल दिखाई दो रहा, बरसे बरसे कर्माज जाता मंगलम न सिद्ध्यते। जो जो समय बढ़े जात ओतेक शुभ कर्म लुप्त भेल जेते। कतो शंख के आवाज नहीं सुनाई दिल जात, जो जो कलयुग बढ़ते। कतो कथा पुराण नहीं हाथ हेबो करता लोग सुना नहीं जात। और ऑर्केस्ट्रा देखियो ना, बिना बजे नहीं लोग चल जात। टिकट पर चला दियो तो टिकटो दो कर लोग जते देखे ले, लेकिन भागवत एहन दुर्लभ चीज फ्री में भेट रहा छे। ई मधुबनवासी के होश नहीं छे जे हमर जीवन जता बनत ओता हम सुनी ले जाए। लुप्त हो जाए ए कलयुग में। यहाँ मधुवन में होती है कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। यहाँ मधुवन में होती है भागवत कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, कथा में जाने की फुर्सत नहीं है। हो यहाँ प्रेम की, यहाँ ज्ञान की बहती है गंगा। यहाँ ज्ञान की बहती है गंगा। गंगा नहाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात ही है उधो। यहां प्रेम की गंगा बह रही है, लेकिन इस गंगा में गोता लगाने वाले नहीं मिलेंगे जल्दी। कहते हैं धन वो वृंदावन भूमि, धन वो पावन ब्रज भूमि, जहां भक्ति नृत्य कर रही है। किनके इशारे पर? भगवान के इशारे पर। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणीन्नवा, अधन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य वो ब्रजभूमि वृंदावन धाम,
जहां इस कली काल में, इस कलयुग में भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है। भक्ति महारानी नाच रही हैं। आज भक्ति मैया पूछा, बाबा आप बताओ, कलयुग यदि इतना बड़ा दुष्ट है, कलयुग में यदि इतना अवगुण भरा हुआ है, कलयुग यदि इतना दंड करता है, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया? भगवान को दंड देना चाहिए। नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं, हे मां, यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनो। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके इस धरती से परम धाम गए, उसी दिन कलयुग अपना पैर इस मृत लोक पर जमा लिया। उसी दिन अधिकार कलयुग का हो गया भगवान के जाते ही। महाराज परीक्षित मारने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, लेकिन महाराज परीक्षित को याद आया, शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए। शरण में यदि दुश्मन भी आ जाए तो उसे शरण देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। राजा परीक्षित ने तो कलयुग को शरणागति बना लिया। परीक्षित परम वैष्णव थे। असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बढ़िया गुण है इस कलयुग में प्यारे। कलयुग में अनेक अवगुण भरे हुए हैं। जहां जाओगे, कथा में भी जाओगे तो दो चार शराबी मिलेंगे, दुराचारी मिलेंगे, लोग नास्तिक तरह के लोग मिलेंगे, सत्संग में भी, हर जगह, हर समाज में। लेकिन अनेक अवगुण के साथ साथ इस कलयुग में बहुत बड़ा गुण भी है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तपस्या से मिलता था, जग करने से मिलता था, दान करने से मिलता था, जे सतयुग में हजारों लाखों वर्ष तपस्या क्लास से भेटे चले, दान क्लास से भेटे चले, जग क्लास से भेटे चले, ओ कलयुग वाला का जग तपस्या नहीं करते तैयो भेट जाते। ते घरे में बैस का नाम लीजिए। कलयुग केवल हरि गुण गावत न पाई भवता। कलियुग केवल नाम आधारा सुमन सुमन उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन छे। भगवान के नाम कलयुग के सब दोष के समाप्त हो जाए छे। कलयुग में भागवत के कथा ते बहुत होइया। गाम गाम में भागवत एखन करबैया लोग। क्याटा गाम में तो 23 गते के 4-5 कथा शुरू भ गेल हेते। 23 गते के हमरा लगेले 88 कथा, लेकिन हमरा वही करे है बेर मधुबन 87 कथा के टाले टाले 88 यहाँ के मधुबन गांव में हम मिलो। और अहियो टाइम 3-4 पंडित बदलला के बाद, 4 पंडित बदलला के बाद हम 5म पंडित छिए। हमर चेला सबसे बात भ रहल छले, लेकिन ठाकुर जी के कृपा भेले जे चेला के ने
हमरे ठाकुर जी बजा के ये मधुबन के पावन गांव में और किशोरी राधा रानी के एक बेर बजा दियो, मधुबन में राधिका नाचे रे। और मधुबन के गांव के पवित्र करे हेतु मधुबन गांव के वृंदावन बनवे के लिए हमरा भेजल गेल। और अहाँ सब अस्त ग्रामवासी के साथ रहते तो जरूर 7 दिन में ये मधुबन के वृंदावन धाम बना के जेबे। बोलो राधे राधे। कलयुग में भागवत करा ली छे जजमान, लेकिन भागवत केला के बादो ओहे रास्ता पर चली छे। जजमान जी आप भागवत का भी गुरु हुए और आज मुझसे दीक्षा भी लिए हैं, तो हम वो गुरु नहीं हैं। हाँ, तो इसीलिए इशारा में समझ जाइएगा। आज हमारे जजमान जी मुझसे वैष्णवी दीक्षा भी लिए हैं, तो इस नाते से तो गुरु हुए ही हैं, और भागवत का ज्ञान जो दे रहे हैं उसका भी गुरु हुए। तो भागवत जजमान कराते तो हैं, लेकिन कराने के बाद भी फिर वही रास्ता पे चलते हैं। कराने के बाद भी संसारिक माया में उलझे रहते हैं। बाबा ना तो बेटा, ना बेटी, ना पत्नी, ना धन, कोई आपका काम आने वाला नहीं है। जिस बेड पर सोते हैं वो बेड भी साथ जाने वाला नहीं है। आपका अपना क्या है इस संसार में? जो इस हाथ से माला जप लो, साधु संत गुरु का सेवा कर लो, भगवान की सेवा कर लो, अपनी हाथ से दान दे दो, अपनी आंख से प्रभु का दर्शन कर लो, अपनी पैर से तीर्थ यात्रा कर लो, अपनी कान से भगवान की कथा सुन लो, यही आपका साथ देगा। नहीं तो जो तन पर वस्त्र हैं मरते समय वो भी लोग उतार लेते हैं। ये लोग इतने भिखमंगे हैं। इन लोगों को इतना कमा करके दो बेटा को बेटी को, फिर भी मरते वक्त तन पर जो वस्त्र है उसको उतार देते हैं। झूठा दुनियादारी, झूठा ये रिश्ता है, बेटा बेटी कोई ना प्रभु अपना है। ये शरीर का बेटा, शरीर की बेटी, शरीर की पत्नी, शरीर का मकान, शरीर का धन, पत्नी का सुख कौन लिया? शरीर। धन का सुख कौन लिया? शरीर। बेटा का सुख कौन लिया? शरीर। पत्नी का सुख कौन लिया? शरीर। आत्मा का सुख कौन मिला? कुछ नहीं। आत्मा का है तो केवल राम। इसीलिए बढ़िया बढ़िया माल खाने से नहीं होगा, पकवान खाने से नहीं होगा। जजमान जी भागवत के अर्थ पर ध्यान नहीं दिए तो सुन के क्या फायदा? भागवत सुनने के बाद में भी लास्ट में कहेंगे बाबा नहीं हमसे होगा ये चीज। 5 माला जप करने के लिए बोल दीजिए, नहीं होगा। भागवत का कराते हैं लोग, पंडित जी सुना के चले भी जाते हैं वक्ता लोग, लेकिन जजमान को सुधार नहीं पाते। भागवत का अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं। भागवत तो जजमान भी इसलिए सुनते हैं जो धन बढ़ जाए, और कथावाचक भी इसलिए करते हैं जो धन मिल जाए। एक धन का
लोभी और एक भोगी, जजमान भोगी और वाचक लोभी, तो ज्ञान कहां से मिलेगा, भगवान कहां से मिलेगा। श्रोता और वक्ता का ये उद्देश्य नहीं फैक्ट्री चले, दुकान चले, मकान बन जाए, कथा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपकी बेटा का नौकरी लग जाए इसलिए कथा नहीं कराई जाए, आपका परिवार में सुख शांति हो जाए इसलिए कथा नहीं कराओ, आपके बेटे की नौकरी लग जाए इसलिए नहीं, बेटा का विवाह हो जाए इसलिए नहीं, खूब पैसा घर में आ जाए इसलिए कथा नहीं होना चाहिए। कथा होना चाहिए किस लिए, मुझे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। मधुबनवासी बताओ, जिसको भगवान मिल जाएगा उसे धन का कमी रहेगा, हैं? भगवान से चाहोगे तो भगवान एक बार देगा, दो बार देगा, लेकिन एक बार भगवान भी कहेगा ये मधुबनवासी तो भिखमंगा है, बार बार मांगता है। भगवान से मांगोगे तो 2 बार 3 बार 4 बार देगा, लेकिन भगवान भी एक बार ये कहेंगे ये तो मधुबन वालों भिखमंगा है, बार बार मांगता है। लेकिन भगवान को मांग लोगे ना तो जिंदगी में किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मांगना है तो गोविंद को मांग लो। भागवत का उद्देश्य मुझे भगवान की प्राप्ति हो, मुझे ईश्वर मिल जाए, मुझे गोविंद मिल जाए, मुझे भगवान से प्रेम हो जाए। ये धन है, किसका धन है भागवत? यद विष्णवानाम धनम, यह विष्णु का धन है, परमहंसों का पावन संहिता है। तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या कामना है, वो भगवान जानते हैं। अहा कथा सुन लिए, लेकिन अहा के की चाहिए, कौन चीज के जरूरत है भगवान ने बुझे छथिन की, भगवान बुझे छथिन की नहीं, तब फिर भगवान से मंगबई किया। हमर का चाहिए कथा सुनने, हमर का चाहिए धान रोपने खेत में, हम कर्म के लिए धान रोपनी। अब ई तो सोच कर नहीं रोपे छिए जे में उपजते कि नहीं, कि सुखारे चल जते कि दहारे चल जते, तेना अहा कर्म करू, कथा सुनू, फल नहीं सोचू, फल दे वाला भगवान चाहिए। अहा के लक्ष्य कामना के पूर्ति भगवान करता। भक्ति मैया के नारद जी समझा दिलकिन, भक्ति मैया रानी गदगद भ गेलकिन, कहलकिन आय हमर भाग्य के उदय भ गेल जे अहा सनक संत के हमरा दर्शन भेल। धन्य हे नारद जी। नारद जी के महिमा भक्ति मैया गाबि रहल छथिन, ताता ताता थैया के क के नच रहल छथिन। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलप्य, द्रुपदमपि यातो यत्कृपातो द्रवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, हे नारद जी अहाँ के जय हुआ, अहाँ के वचन एतेक निष्ठा है। हे नारद जी अहाँ के वचन एहन यह जे ध्रुव सनक बच्चा के अहाँ के वचन के द्वारा भगवान भेटले ध्रुव के। एकर प्रमाण ध्रुव लोक में ध्रुव जी के देख रहा छिए, जिनका ऊपर नारद के दृष्टि पड़ जाए फिर वो खाने नहीं या हंसे या। माता से नारद जी कहे छथिन, हे माता जी अहाँ दुखी किया भ रहल छी, अहाँ चिंता नहीं करू, ओ गोविंद सब विस्मृति के दूर को दै छथिन, मुक्ति दिला दै छथिन। ओई गोविंद के चरण कमलों के ध्यान करी, ओ गोविंद के यदि ध्यान करबे त अहाँ के जीवन के सब दुख भाग जात। अहाँ हुनकर प्राण वल्लभा प्रियतमा छी, अहाँ बुलाओ। ओ गोविंद दौड़ल दौड़ल भागल भागल एता
केना एता ओ कोन घर में एता तो कोनो घर में तो व्याग्रिता भगवान नाती नीच गृह सेवी। जहां जहां भक्ति महारानी रहैया ओतऽ भगवान अबै छै, जतऽ भक्ति हेते ओतऽ भगवान हेते। चाहे वो ब्याद के घर हुआ, चाहे वो बहेलिया के घर होए, चाहे वो रैदास के घर होए, चाहे वो मीरा के घर होए, चाहे वो एकटा हरिजन के घर होए, चाहे वो ब्राह्मण के घर हेते, यदि ओई घर में भक्ति छे तो ओई घर में भगवान के आवा पड़ते। यदि ओई घर में भक्त छे तो भक्त के पास के अबै छथिन, भगवान अबै छथिन। भगवान अवश्यता गजेंद्र के हृदय या बानर भालू के हृदय, भगवान भक्त के बिना नहीं रह पबै छथिन। प्रियतमा प्राण वल्लभा के पीछा छोड़ के अबै छै। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यूं न मुस्कुराइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और मीठी मीठी तालियों के साथ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठ बैठे, पर्दे में बैठ बैठे यूं मुस्कुराइए। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जोर से कहियो ना, बुझे छी कि आइ भूख लागल है ता सबके भरि दिन ठाड़े छी ने। ताली जाकर आ गए तेरे दीवाने पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने पर्दा हटाइए। मैं संगे संगे कहता पर्दे में बैठ बैठे, पर्दे में बैठ बैठे जरा मुस्कुराइए। के बजा बचाई छे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और ताली के साथ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अपना अपना घर बजावा चाहे दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। आई सब जब किनको से बात करबे यहाँ सब, अब जना दादी अपना सहेली में बात करती, देखे ना बात करती राधे राधे की कहबे नहीं, जोर से कहियो ना। हम तनी कम सुने, जोर से बोली राधे राधे। अब ताली के साथ पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे। बैठा है छुप के दीवानों से दूर सावरे। बैठा है छुप के दीवानों से दूर सावरे। मैं तो आया
देवी के बड़ा कृपा हुई छे। नारद जी कहलखिन, नारद जी ज्ञान वैराग के स्वस्थ करे के लेल अनेक प्रयास केला। ज्ञान वैराग के पास अब के देव ऋषि नारद बड़ा बड़ा दिव्य वेद मंत्र के माध्यम से वेद के पाठ के लिखे नारद जी कान में चारों वेद के सने सने सुना दिलखिन, लेकिन कोनो लाभ नहीं। उपनिषद के पाठ के लिखिन तैयो कोनो लाभ नहीं। सबके सार भाग भगवत गीता के सुन लिखिन तैयो लाभ नहीं। गीता पाठे मोहर मोहर, अनेक बेर गीता पाठ सुन लिखिन, कनी चेतना एलैन, फेर गिर गला। नारद जी के चिंता भेलै। नारद जी के छथिन, ज्ञानम प्रबुध्यता शीघ्रम वैराग प्रबुध्यता। ज्ञान खराब हो जाओ, वैराग सावधान हो जाओ। बहुत सी प्रयत्न केला पर कोनो लाभ नहीं भेटले नारद जी के। नारद जी चिंता में पड़ गला, आब की करी। हमर औषधालय में जतेक चूर्ण चटनी रहन सब चटा दिलियन। हमरा पास जतेक दवाई रहन ज्ञान वैराग के जिंदा करे ले जीवित करे ले दो दिलियन। आब की करिए, तैयो ने खराब हो रहा जद ज्ञान वैराग। आब कौन दबाए। तखन व्योमवाणी आकाशवाणी भेले, व्योमवाणी तदेवा भन्मा ऋषे खन्नतामिति उत्तम संफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी बोले नारद जी के कही जतिन, ईदर्थ तु सत्कर्म सोर से तुम समाचार। हे देव ऋषि नारद, यदि यहां ज्ञान वैराग के जीवित कर चाहिए, सत्कर्म सूचको अस्मृति बुधे। हे देव ऋषि नारद, यदि यहाँ ज्ञान वैराग के जीवित कर चाहे छी, स्वस्थ कर चाहे छी, तो सत्कर्म करू। ई सत्कर्म कौन चीज छिए, ई कोनो संत अहाँ के समझात। नारद जी सोच में पड़ गला, ई सत्कर्म कथी छिए। बड़ा गोलमाल बात यह। गीता पाठ सुना दिलिए, वेद सुना दिलिए, तैयो ज्ञान वैराग नहीं उठ के खड़ा भेल। ई सत्कर्म के स्वरूप केहन है। सत्कर्म से की हेते, कौन संत ई बात बतात। चलू ढूंढे छी कोनो परिणाम मिलत। निकल पड़ला नारद जी संत के तके लेल। महात्मा मिलन, उनका प्रणाम केलखिन, बतलखिन, महाराज ई बताओ सत्कर्म ककरा कही छे। छोटा मोटा महात्मा तो नारद जी के हाथ जोड़ लें जे हमरा सत्कर्म के बारे मालूम नहीं। अरे नारद जी ब्रह्मा के पुत्र छथिन, पूरा ब्रह्मांड में अहाँ के गति और दुनिया भर में घूमे वाला महात्मा अहाँ से अब के पूछे सत्कर्म के छी, हम की बताब अहाँ के। नारद जी अपन इज्जत बचेबे के लिए मौन व्रत भ गेला। ई मौन कत खुलत, तो मुकी भूतास तथान्ये तो किमनयस्तु पलायिता। नारद जी मौन भके बैस गेला। जे लोग से पूछे जिए तो लोग कहे अहाँ अपने ब्रह्मा के बेटा नारद सब जने वाला, तो अहाँ किया दूसरा से पूछी छी। नारद जी एकदम शांत भ गेला। कत जय जय जय। नारद जी सीधा बद्री धाम के ओर चलला। भगवान नर नारायण जत निवास करै छथि विशालापुरी बद्री धाम में, ओही ठम हमर समाधान है।
ई सोच के नारद जी बद्री धाम में विचरण केला। सनकादिक चारों भाई से भेंट भेलन। हाँ, नारद जी पूरा व्यथा कथा सुनलखिन। हाँ महाराज हाँ बताओ की करी। वही ठम कहलखिन पूरा आकाशवाणी के ये सत्कर्म कहने रहें ते बारे में। तुरंत कहलखिन सुनो, ये खाम भुभंग्र मात्रेन द्वारपालो हरे पुरा ममो निवेदितो सद्यो यत्कृपाद पुरंगतो। भगवान के दिव्य पार्षद नीचा गिरलाहा और उनकर प्रतिभा और तपस्या तुरंत प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलकिन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम उनका मुंह से निकलन। और नारद जी के कलकिन, हे नारी मां चिंता कुरु देवर से हरे चिते समावह उपाय सुख साध्य अत्र वर्तते पूर्वयाभि। हे नारद जी यहाँ चिंता त्याग दियो, समाधान हमरा पास यह। सनकादिक ऋषि कहलकिन सत्कर्म आकाशवाणी कहलक वो कोनो और नहीं सत्कर्म। सत्कर्म कथी चिए? श्रीमद भागवतालाप सौतु गीत सुकादि भी। सुखदेव जी सनक परमहंस के मुख से जे गाथा निकलल मधु अमृत महा औषधि जकर पान किला से ज्ञान वैराग के वृद्धावस्था दूर हाथ नवयोग बन भौ के अपन मैया के साध नाचत। तखन देव ऋषि नारद के ई बात सुन के विश्वास नहीं भेले। नारद जी कहे छथिन सरकार जखन हम वेद के पाठ सुना दिलिए, गीता सुना दिलिए, ओहि से ही ज्ञान वैराग उठ के खड़ा नहीं भेलखिन तो भागवत से की हेते? भागवत के मधुर गीत श्रवण से की है? कहलखिन वेद सुने लो लेकिन वेद महक फल में वेद रूपी वृक्ष के फल श्रीमद भागवत छिए। और ई भागवत केखन भेटैया त जखन भाग के उदय होइ छै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवतै पुरुषो यदा हुए अज्ञान हेतु कुर्त मोह महांधकारनाशं विधाय ही तदोदयते विवेक। ई भागवत केखन भेटैया सुनै के अवसर त भाग्योदयन जखन भाग के किनको भाग के उदय होय वाला रहे छे त हुनका दरवाजा पर भागवत होइ छे। बहु जन्म समर्जितेन अनेक जन जन्मांतर के पुण्य जखन साथ दिया तखन एहन शुभ अवसर प्राप्त होइ छे। ओई जगह के अज्ञान दूर भ जाय छे, सारा अंधकार नष्ट भ जाय छे और हुनका हृदय में ओई जगह ज्ञान के प्रकाश ज्ञान के ज्योति जला लगैया जे स्थान पर भागवत होइया। लेकिन ई बिना भगवान के संभव छे नहीं छे। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान के कृपा के ही संभव नहीं छे। आवत अहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु पाई न जाई। ई सत्संग सुने में बहुत कठिन नहीं होवे छे, बड़ बाधा होवे छे बाबा। भगवान के कथा सुने में नींद आबि जात, घरक याद आबो लागत, पेट कुरिया लागत जे केखन भोजन हेते, घड़ी पर ध्यान चल जा। बड़ कठिनाई होवे छे भगवान के कथा में, एतेक जल्दी नहीं कथा ही भेट जाय छे। सत्संग के सरिता सरोवर के सौभाग्य बड़ा दुर्लभ या। जेना चुंबक लोहा के चिपका लिया तेना सत्संग के माध्यम से वो पवित्र हो जाइया। एक क्षण में उनकर जीवन धन्य हो जाइन।
7 दिन इधर के उधर गोरख धंधा में निकल जाइया, जीव के फालतू के धंधा में, लेकिन एक क्षण के समय कथा सुने के नहीं मिलैया। चाहियो का लोग कथा में जायला नहीं चाहिए। भगवान के कथा में, अरे भगवान के कथा में सब ने अवैया, भगवान के कथा में ओहे अवैया जकरा हमर भगवान चाहे छथिन, जकरा भगवान बजेबै छथिन, ओ भगवान के कथा में अबै छै। नारद जी कहे छथिन महाराज परम सौभाग्य के बात छे जे संत के दर्शन हमरा भ रहल य और भागवत संहिता श्रवण करे के अवसर भेट रहल य। महान पुलकित अति पतित पावनी गंगा के तट पर आनंद वन में ई कथा भ रहल छेन। तहिना देखियो गांव के नाम मधुवन और ई माँ कोसी महारानी के तट पर बसल ई मधुवन के पावन गांव, कलकल निनादनी सुंदर ई जंगल, सुंदर ई वन, ई सुंदर पावन मधुवन सनक वन में ई सकल देव सा के कुटिया में, सकल देव नाम से कुटिया में ई गंगा बह रही और गंगा में जे कियो गोता लगे वेला एता जे एलखिन हा बुझियो कर जीवन के सब पाप धुल जते। बोलो राधे राधे। गंगा द्वार समीपे तू तट मानंद नामकम। ई कथा बद्रीधाम में भ रहल छेन। हरिद्वार में आयोजन एलखिन। जखने कथा भेले सब उच्च कोटि के संत के आगमन हेबा लगेन। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहित जी ध्यान। महात्मा ध्यान समाधि सब छोड़ के कथा में भाग लगले। देवता लोग दौड़ के आवे लगले। एक कथा भ रहल छे, चलू हरिद्वार में कथा भ रहल या। अब मधुवन में देखियो लोग सब घर में सुतल छे, बंद कर के दरवाजा हैं। सब देवता के मंडली के भीड़ लग गलन। गंगा जी के रेत इकट्ठा क के मंच बना देलखिन। व्यास मंच पे सनक सनातन सनत कुमार जी चारों भय आसीन भ गेला और प्रेम से कथा हेबो लगले। नारद जी जजमान बनलखिन त कही छथिन नारद जी का जे भागवत जग छिए, जग बिना पत्नी का नहीं है छे। त नारद जी पहने विवाह क लिया तखन भागवत सुनाओ। तो संत यदि जग करावे तो अपन लेल नहीं, समाज के कल्याण के लेल नारद जी जी भागवत ज्ञान यज्ञ करेलखिन तो अपना लेल नहीं, ज्ञान वैराग्य के कल्याण लेल केलखिन। नारद जी कुश बैसा देलखिन। हे भक्ति महारानी, हे ज्ञान वैराग, जत कतौ छी आबि के अहाँ ई कथा में आबू, कथा श्रवण करू। ई कथा अहाँ लेल भ रहल य। गंगा के तट पर ऋषि सब भर गए। जयकार होने लगले। क्यों संग फूक रहल य। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथेरुच। गंगा के तट पर जय घोष से गूंज उठल। पावन संत समाज के मध्य में सनकादिक ऋषि कथा शुभारंभ केलखिन। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्रम समाश्रयेत। सनकादिक ऋषि कहे छथि भगवान के कथा सदैव श्रवण करे योगी। भगवान के कथा सब दिन सुनना चाहिए। ई कथा सुनना श्रवण मात्र से, ध्यान देवो, भगवान के कथा सब दिन सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए। ई सुनला से की हैत? ई कथा यदि अपने सुनबे
तो भगवान जे छै ओ हरि जे छै अहाँ के हृदय में आबि के चिपक जात। ओ टेढ़ टांग वाला जे कन्हैया छै ओ अहाँ के हृदय में बैस जात, गिर जात। जखने एक बेर हृदय में चल जात तो निकले का नाम नहीं ले छै। भगवान जल्दी हृदय में जाय नहीं छथिन, आ जाय छथिन तो ओ हृदय के खाली क छोड़ के जाय नहीं छथिन, निकले नहीं छथिन बाहर। पुरुष सूक्त गायत्री इत्यादि जप केला से जे सुकृति प्राप्त नहीं है छे, ओ भागवत के एक श्लोक या आधा श्लोक पढ़ला सुनला से प्राप्त हो जाय छे। मानव तन पाबि के जे अपना जीवन में ई परम लाभ के नहीं लेलक, जे मानव तन पाबि के ई भागवत रूपी कथा नहीं सुनलक, ओ मानव रहे चंडाल छी, कुत्ता छी, गधा छी, सुअर। भागवत में लिखल छी जे मनुष्य शरीर प्राप्त क भागवत का कथा नहीं सुनला, ओ मनुष्य ने ओ कुत्ता, ओ सुअर, ओ गधा, ओ चंडाल के समान छी। ओ मनुष्य जीवित मुर्दा के समान या जे मनुष्य भागवत के कथा नहीं सुनैया, ओ जीवित मुर्दा के समान या। एतेक गायर पढ़लखिन सनकादिक ऋषि। नारद जी कहलखिन सरकार भागवत सुनेबै छियै कि गैर पढ़ै छियै अहाँ? कहै छियै चंडाल, कुत्ता, सुअर, गधा। सनकादिक कहै छथिन हम गाली नहीं दै छी, हम कहै छी एवं वदन्ति देवे देव समाज मुख्या। देखू आकाश में खड़ा छे पूरा देवता के समाज, आकाश में पूरा देव समाज खड़ा या। और ओ की कहे छे देखियो हम ई भागवत के लेल तरसै छी, और ई मधुबन वाला के अभागा के भागवत गाम में भ रहल छै तो घर में सुतल या। ई अभागा के देखियो कथा सुने के टाइम नहीं छै। देवता कह रहल छी बात, देवता तरस रहल छै जे हमरा ई कथा सुनी ले बैठता, लेकिन जकरा भेटे छै ओ लै वाला नहीं छै, लो नहीं रहल छै। भगवान के चरितामृत के धारा बह रहल या, भगवान के चरित्र के अमृत धारा बह रहल या, लेकिन ई चरित्र के अमृत के धारा के आचमन करे वाला नहीं या। हम लोग अमृत के कलश लो के भिंगा दिलो, ई कथा अमृत सुलभ या, लेकिन हमरा लाभ नहीं है। दुर्भागा ओ मनुष्य जे कथा नहीं सुनिया। सनकादिक ऋषि भागवत के महिमा मुत्कुंड भ क गाबि रहल छथिन। वही एक क्षण में दिव्य अलौकिक संकीर्तन के ध्वनि पड़ले, संकीर्तन भेले, ई ध्वनि सुनलखिन, सब देखलखिन। भक्ति सुतो तो तरणी गृत्वा परमैक रूपा सहसा अविरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। भक्ति महारानी अपन पुत्र ज्ञान वैराग के साथ सबके बीच में प्रकट हो गलखिन। ताता थैया गौ के निच रहल छथिन भक्ति महारानी मधुबन में। आए मधुबन के गली गली में भक्ति गुंज रहा, झूम रहा, संकीर्तन कर रहा। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नामक कीर्तन कर रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
चल रहल यऽ भक्ति महारानी कीर्तन में नृत्य कर रहल छथि। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करऽ लगला, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। ई कतौ से एलखिन भक्ति, ई केखन एलखिन पता नहीं चलले। सनकादिक ऋषि कहे छथिन, भाई भगवान के मंगलमय मधुर कथा, भगवान के पवित्र कथा होइया ने, ओई जगह भक्ति महारानी स्वतः प्रकट हो जाए छथिन। भक्ति मैया सनकादिक के प्रणाम को के पूछलखिन, हे भगवान अहाँ बैसक के लेल अलग अलग आसन देने छिए। भक्ति महारानी कही छथिन, हे सनकादिक जी अहाँ सबके बैसे के लिए अलग अलग आसन बनेने छिए। आब हमरा बताओ हम कत्तो जाके बैसी। अहम कोतिष्ठामि, हमर कोन स्थान य। ते पर सनकादिक ऋषि कही छथिन, हे भक्ति महारानी जतेक वैष्णव जन भक्त श्रोता य, जतेक ई भक्त वैष्णव य, हुनकर हृदय में जाकर अहाँ बसू। भक्ति महारानी भक्त के हृदय में जाके बसलखिन, वैष्णव के हृदय में बसलखिन। क्या त्रिभुवन में ओहा धन्य हृदय ही पवित्र, जिनकर हृदय में भक्ति निवास करे छथिन, भक्ति महारानी प्रवेश को जाए छे। जक्कर हृदय में त गोविंद अबे में टाइम नहीं लगे हुई छथिन, भगवान अबे में देरी नहीं करी छथिन। भगवानो ओई हृदय में पीछा पीछा आबि के प्रवेश करी छे। पहने भक्ति अबैया, भक्ति जगैया, जखन भक्ति जग गेल तब भगवानो अहाँ के हृदय में प्रवेश कर। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदये काम श्री हरे भक्ति ररेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हदिते काम भक्ति सूत्रोपनद्धा। तीनों लोक में त्रिभुवन में धन्य वह जिनकर हृदय में भक्ति महारानी विराजमान छथि। कियाक भगवान जे भवन में भक्ति के देखे छथिन न, जकर हृदय में देखे छथिन भक्ति छे, भगवान वैकुंठ के त्याग के, वैकुंठ लोक के छोड़ के ओई भक्त के हृदय में जबरदस्ती प्रवेश करे छथिन। और एक बेर भगवान यदि घुस जा हृदय में, फिर भक्त कतबू कोशिश करा भगवान से दूर होए के, कतबू भक्त कोशिश कर लिया भगवान निकल जा हमारा हृदय से, फिर भगवान निकले नहीं छथिन। जल्दी घूम प्रवेश नहीं करे छथिन। अब प्रवेश क लेथिन जकर हृदय में भक्ति महारानी, ओकर हृदय से निकले नहीं छथिन। भवन सुंदर हो, भगवान के प्रिया भक्ति से संबित हो, तब भला के ने कब्जा करना चाहते। भगवान भवन निक रहते तो किया ने में भगवान जथी। लोग कौन घर पर कब्जा करैया, कौन मकान पर कब्जा करे छे जे खाली रहे छे ना, जे मकान के देखे ला कियो नहीं जाए छे, जे प्लॉट खाली रहे छे ओई पर जाके लोग कब्जा कर लिया। तैना जे हृदय खाली छे, कथी से खाली, जकरा हृदय में काम, क्रोध,
लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट नहीं छे सरकार। जकर हृदय में ई माया के परिवार नहीं छे, जे माया रहित य, जिनकर हृदय में माया नहीं य, जे खाली छे, वही हृदय में भगवान प्रवेश करै छथिन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जकरा हृदय में छल, प्रपंच, कपट, ईर्ष्या भरल छे, लोभ भरल छे, घृणा भरल छे, क्रोध भरल छे, कतबू पूजा पाठ क लिया, लेकिन भगवान ओकर हृदय में प्रवेश नहीं कर सकिया। प्रविशति हृदय ते खाम। जबरदस्ती भगवान खाली भवन में घुस जाइए, प्रवेश करिए, भक्ति सूत्र बंध में बन जाइए। जखन बन जाइए तो निकले नहीं है। सूत जी कहे छथिन, हे ऋषि सुनो। देव ऋषि नारद सनकादिक से कहे छथिन, हे भगवान प्रत्यक्ष देख लिया, भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग भक्ति कौन प्रकार पुष्ट भकर न चाहिए। देखो आय भागवत से ज्ञान वैराग सब नृत्य कर रहा। अब एकटा प्रश्न चाहे छी, भागवत सुनला से केवल भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट है या अथवा पापी के पाप के प्रक्षालन भी है, ओकरो पापों के संबोधन है या। के विशुद्धयंती बदंतु महयाम। तुरंत सनकादिक ऋषि कहे जतीन, कतबू बड़ा से बड़ा पापी हुआ, भ्रष्टाचारी हुआ, दुराचारी हुआ, अब पाप किला के बाद मर जा, विश्यागामी हुआ, मरला के बाद प्रेत बन जा, तो प्रेतों के उद्धार ए भागवत कथा से हुई छे। एकर प्रमाण या धुंधकारी सनक प्रेत आत्मा के श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा उद्धार भेलिया। समयो काफी भ गेल, तैलक आय धुंधकारी के चरित्र हम नहीं श्रवण करब। कायल धुंधकारी के चरित्र गोकर्ण उपाख्यान के अपने सब कथा सुना, लेकिन कथा के नियम जे छे से आइए बुझ लिया। कथा को ना सुनना चाहिए, ताकि कहल से अपने सब वही ढंग से सुनो। कथा व्यास के सामने बैठ के सुनना चाहिए। कथा एकटा आसन पर बैठना चाहिए। एना जे बैसल छिए बाबा, क्या पैर नीचा खसलिए। अय आसन के नाम छे दरिद्रासन। अय आसन पर यदि देवराज, ए पीला सारी, सही से बैठो, बैठो सही से, आप भी सही से बैठिए। अय आसन के नाम छे दरिद्रासन। अय आसन लगा के देवराज इंद्रो यदि कथा सुनत तो ओहो दरिद्र भ जाय छे। जखन इंद्र दरिद्र भ सकैया त अहाँ कोन तपस्या केने छिए जीवन में बड़का। पैर में रॉड लागल हुआ, तकलीफ लगा लिया, कुर्सी लगा के बैठ जाओ, लेकिन एना क नहीं बैसू कथा में। होइए वही सो राम रचि राखा। एक के बाद कथा में अभी प्रसाद लेने बिना नहीं जाए, आरती प्रसाद के बिना नहीं जाए। कथा में अभी तो घर दुकान व्यापार चप्पल का सब बिसर जाओ सुध। कथा में बैसल छी तो कथा पे ध्यान दी। संसार के त्याग के भगवान के शरण में आल जाय छे। इन्हें कनी देर कथा सुनलो फिर उठ के चल गेलो, से नहीं होना चाहिए। आरती प्रसाद लइए के कथा में से जाए। उसके बाद 7 दिन तक सात्विक भोजन करी। नियम निष्ठा से भोजन नहीं मना छे बाबा। पेट में यदि दाने पानी नहीं रहते
तो मन लगते संभव हुआ निराहार रह के कथा सुनो, निराहार नहीं हुआ तो लिया एक टाइम फलाहार लो लिया, एक टाइम फलाहार में नहीं हुआ तो राम कुमार जी जना 2 टाइम लिया। 2 टाइम में फलाहार में यदि ताकत नहीं लगा शरीर में तो एक टाइम फलाहार डट के और एक टाइम आहार, एक टाइम आहार में यदि पेट नहीं भरा तो 2 टाइम आहार लिया, 2 टाइम आहार में पेट नहीं भरा तो 4 टाइम खाओ। लेकिन वो सात्विक भोजन अरवा अरवैन लहसुन प्याज ने, नमक खाओ लेकिन लहसुन प्याज ने भगवान के भोग लगा के खाओ। लेकिन आप 4 बेर भोजन करेला कहलो तो एतबू भोजन नहीं कले जे कथा के बीचे में लोटा लग खेत दिसन जा पड़े, एते भोजन करी जे शरीरो स्वस्थ रहा और कथों में आनंद आवे। अरे पेट में दाने पानी नहीं लगते तो कथा में आलस्य थे, नींद लगते तो मन लगता है, ते लक भोजनो जरूरी छे। एक के बाद ध्यान देवे तखन आरती हेते। कथा में जतेक उत्सव हुआ, राम जन्म महोत्सव या बामन जन्म महोत्सव या कृष्ण जन्म महोत्सव या रुक्मणी जी के विवाह महोत्सव, ओई में खूब लुटावी दान करी, ओई में कंजूसी नहीं करी, जतेक हुआ खुशी से दान करना चाहिए। भागवत में पूछल गेलन हाँ सूत जी से सौनक जी जे भागवत करबे में खर्चा कतेक होइ छे, लोग तो पहिने सेहा पूछी छे तो कही छथिन एकटा बेटी के विवाह माय बाप जे करेबे या ओई में जे खर्चा होइ छे ओइसे बेसी एकटा भागवत में खर्चा करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार बेटी के विवाह करै छिए ना, जकरा जतेक सामर्थ्य रहल तैना जतेक सामर्थ्य के अनुसार बेटी के विवाह करै छे ओइसे बृहद क भागवत करो। क्या तो भागवत से पैघ ए दुनिया में कोनो साधन नहीं छे। भागवत में दिलहा दान केलहा खर्च के पछतापा नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए एतेक रुपया खर्चा हो गए। एक के बाद सब कथा के बीच में जखन कीर्तन हुआ तो कीर्तन करी, ताली बजावी, अच्छा बात पर ताली बजावी, जे सुनलो ओकरा मनन करू, चिंतन करू, ओकरा जीवन में उतारू। इन्हें कान से सुन लो और कथा के मंच के बाहर पंडाल के बाहर गलो तो सब बिसर गलो, से ने सुनला के बाद ओकरा जीवन में उतारू तखन सुनने सार्थक छी। और जे वैष्णव छी ओ माला झोरी हाथ में लक मंत्र जपत रही, बीच नींद लगा तो उठ के खराब हो जाओ, परिक्रमा कर लिया। जिनका पास लड्डू गोपाल हुआ लड्डू गोपाल के लोग आओ कथा में, भगवान के लोग के आओ, प्रेम पूर्वक की कथा के सुनी। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। और प्रथम दिवस के कथा के संध्या कालीन आरती में सबके भाग ली। जतेक बैसल छिए उठ के खराब हो जाओ आरती में। काल से कथा के समय तीन बजे से हाँ 3 बजे से प्रभु के इच्छा तक, कल से कथा का समय 3 बजे से प्रभु की हरि की इच्छा तक। बोलिए बाके बिहारी लाल की।
सबके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, क्या छवि जन को मैं नैन बसा, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, सदा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले बाबा भोलेनाथ की। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। सब अपना स्थान पर बैठ जाए, ठाड़ नहीं रहे क्यों। आओ ये सुंदर से बाबा भोलेनाथ के भजन। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। अरे बाबा के सुंदर भजन में सब आदमी मीठ मीठ ताली के संगे ताली बजा। जे कोई चोर नहीं है उसे ताली नहीं बजा। हाँ जे चोर है उसे ताली नहीं बजा, जे चोर नहीं है उसे ताली बजा। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। चल के मोर बहिना बम भोला के दरबार